हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा प्रॉब्लम है लीड कोड से 649 डेटा टू सेनेट। ठीक है, ये एक लीड कोड का एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जल्दी से जान लेते हैं और फिर हमारा अप्रोच क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कह रहा है आपका कि एक कोई वर्ल्ड है आपका डोटा 2 बोल के। ठीक है, उसमें दो पार्टी हैं। ठीक है, कौन सी दो पार्टी हैं? एक है तुम्हारा रेडियंट है और दूसरा है तुम्हारा डायर। ठीक है, ये दो ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, मतलब टू पार्टी सिस्टम होगा वहाँ पे, राइट। और वहाँ पे एक कोई नया रेजोल्यूशन लाना है, कोई नया लॉ पास करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि वोटिंग हो रहा है। ठीक, अब जो वोटिंग हो रहा है मेरा, ठीक है, वो इन दोनों पार्टी के बीच में ही होगा, राइट। तो उसके कुछ नियम हैं कि पहला नियम क्या है कि, ठीक है, पहला नियम ये है कि अगर किसी एक सेनेटर का चांस आया है, सेनेटर एज इन की मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव हो गया, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है तो बहुत जगह सेनेट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर एक किसी कैंडिडेट या फिर एक किसी रिप्रेजेंटेटिव की बारी आई है तो वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है कि किसी ऑपोजिशन वाले पार्टी को बैन कर सकता है, मतलब उसको पार्लियामेंट से निकाला जा सकता है, जैसे अभी राहुल गांधी को निकाला गया। जोक्स अपार्ट, सॉरी। तो ये क्या कर सकता है कि किसी ऑपोजिशन वाले पार्टी को रिमूव कर सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी जो होगा। और दूसरा में क्या हो सकता है, अगर दूसरे जो रूल है दिए हुए, वो क्या कहता है कि अगर तुम्हारा अपोजिशन वाला कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव अपने पार्टी का विन जो है, विक्ट्री डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो विक्ट्री तभी डिक्लेयर हो सकती है जबकि अपोजिशन पार्टी के सारे कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया गया हो, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा दिया गया हो सेनेट से। ठीक है, और रूल 1 में क्या था कि हम लोग अगर उसकी बारी है पर्टिकुलर कोई आईएथ कैंडिडेट की या आईएथ रिप्रेजेंटेटिव की, तो वो अपोजिशन वाले को निकाल सकता है, राइट। ठीक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा आई गेस। ठीक है, अब ये सेनेट में दो तरीके की ही वैल्यूज़ हैं। अगर आईएथ वाला जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो रेडियंट पार्टी से है तो आर से डिनोट कर रहा है, अगर डी से होगा तो मतलब कि वो डायर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब हमको ये नंबर ऑफ़ राउंड्स हो सकते हैं। राउंड्स से मेरा मतलब क्या है कि एक बार ये वोट देगा, ठीक है, वोट मतलब कि एलिमिनेट करेगा, ये एलिमिनेट करेगा, ऐसे पूरा गया होगा, फिर से गया होगा, तो बहुत सारे राउंड्स चल सकते हैं वोटिंग के। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो पार्टी मेरी विनर निकल के आ रही है हमको उसको रिटर्न करवा देना है। ठीक, अगर रेडियंट है तो स्ट्रिंग में रेडियंट रिटर्न करवाना है, अगर डायर होता है तो डायर रिटर्न करवा देना है। ठीक, आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। तो एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो कि मेरा सेनेट में दिया हुआ है आर डी, तो लेफ़्ट से हम लोग को शुरू करना है। ठीक है, आर क्या करेगा, मतलब ये जो है ये इसको निकलवा देगा, इसको टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, सेनेट से। ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड में क्या बचा, फिर मेरा आर बचा है, तो आर क्या करेगा, रूल 2 से मेरा विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा कि मेरा अपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग रेडियंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा मान लो कि आर डी और डी दिया हुआ है। ठीक है, लेफ़्ट से शुरू करेंगे, तो ये वाला जो आर होगा मेरा, ये मान लो कि इसको या इसको किसी एक को एलिमिनेट करेगा, इसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद मेरी बारी, ये तो निकल चुका है, इसकी बारी नहीं आएगी, फिर ये आया मेरा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसको एलिमिनेट कर देगा, राइट। तो एक राउंड मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड में मेरे पास सिर्फ डी बचा है सेनेट में। ठीक, तो डी ही बचा है, तो ये रूल 2 से क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा कि हाँ भाई डायर जीत गया है, तो कोई रेजोल्यूशन जो लाना है वो पास कर देंगे ये लोग। ठीक है, तो उस केस में मेरा आंसर हो जाएगा डायर। ठीक, इसके अलावा और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि मेरा कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है आर आर, ठीक है, और ये है तुम्हारा डी डी डी। ठीक, अब देखो ये आर क्या करेगा, इससे शुरू करते हैं। ये आर क्या करेगा, इसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, फिर ये वाला आर आया मेरा, ये क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिया। ये डी जो था मेरा ये बच गया है, तो डी जो था किसी एक को एलिमिनेट कर देगा। तो नेक्स्ट राउंड में देखेंगे कि सिर्फ एक ही आर बचा है, तो मेरा विनर क्या हो गया, रेडियंट। अच्छा, एक ध्यान देने वाला बात यहाँ पे ये है कि हालांकि देखो ये आर जो था, आर के रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत कम थे, राइट, डी के ज़्यादा थे, पर अल्टीमेटली विनर कौन हो गया, आर, राइट। तो ये वाला चीज़ तुम्हें ध्यान देना है। उसके अलावा मान लो कि कोई और एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। मान लो कि अगर ऐसा कोई केस हो जाए मेरा आर 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 आर, ठीक है, और डी, ठीक, और डी है और मेरा एक डी यहाँ पे। ठीक, ये डी क्या करेगा, इसको एलिमिनेट कर देगा। ये वाला डी जो होगा क्या करेगा, इसको एलिमिनेट कर देगा। फिर ये दोनों एलिमिनेट हो गए तो पार्ट नहीं ले सकते इलेक्शन वोटिंग में। फिर ये वाला मेरा आर आया। ठीक है, ये आर क्या करेगा भाई, ये आर क्या करेगा कि किसी एक को एलिमिनेट कर सकता है, राइट। तो पीछे वाले की तो वोटिंग हो चुकी है ना, तो इसको क्यों ही एलिमिनेट करना, राइट। तो ये क्या करेगा कि आने वाला जो डी है इसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, एक बार फिर से समझना कि इसको एलिमिनेट करके फ़ायदा क्या है। अगर मान लो कि इसको एलिमिनेट करता भी है
तो ये वाला डी एक जो बच रहा है ये इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देता ना, तो क्यों ना आगे वाले आने वाले प्रॉब्लम जो है मेरा उसको ही एलिमिनेट किया जाए। तो ये इस वाले डी को ये एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड में क्या बचा मेरा, डी 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 आर आर आर, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज़ और, ये आर ने इसने एलिमिनेट किया है, ये आर जो है अब ये देखिएगा कि मेरा आगे में ये प्रॉब्लम कर सकता है कोई एक डी, तो ये क्या किया कि इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट राउंड में आते हैं। तो नेक्स्ट राउंड में क्या हो गया, मेरे पास बचा है डी आर और आर, ये डी किसी एक को भी एलिमिनेट करेगा इसको ही, तो ये आर आके इसको एलिमिनेट कर देगा। तो फिर नेक्स्ट राउंड में मेरा विनर हो गया क्या, आर, ठीक। तो इससे कुछ कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं, क्या निकल के आ रहा है कंक्लूज़न मेरा, उसको देखते हैं। कंक्लूज़न मेरा ये आ रहा है कि अगर हम किसी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, मान लो आर या डी, ठीक है, मान लो कि हम आर से बिलोंग करते हैं, तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा कि मान लो कि हम यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, ये वाले हम थे, तो हम ये चाहेंगे कि मेरे जितने डी जो हैं, ठीक है, जो प्रोसेस हो चुका है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट मेरे आगे आने वाले डी जो हैं, जो मेरे पार्टी के मेंबर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम उनको एलिमिनेट कर देना। जो डी का ऑपरेशन हो गया उनको एलिमिनेट करके क्या ही फ़ायदा। तो इसलिए हमको अपने मेंबर्स को भी बचाना पड़ेगा, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा अपकमिंग ऑपोजिशन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे उनको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, जो भी अपकमिंग होंगे या फिर जो करंट अभी होंगे, ठीक है, उनको एलिमिनेट करेंगे। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करना है हम लोगों को, राइट, ठीक। तो इस तरह मेरा फाइनली जो भी पार्टी बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, तो हम जो आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो करने वाले हैं लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो लिंक लिस्ट मान लो कि हम दो लिंक लिस्ट बना लेंगे, एक तुम्हारा आर बना लेते हैं रेडियंट पार्टी के लिए, ठीक है, और एक तुम्हारा डी बना लेते हैं डायर पार्टी के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा, एक लिंक लिस्ट रहेगा, और ये स्टोर क्या करेगा भाई, तो ये स्टोर करेगा अपने पार्टी के मेंबर्स को। मान लो कि मेरा दिया हुआ था जैसे कि आर और डी, ठीक है, तो 0th पोजीशन पे मेरा आर है, तो ये लिंक लिस्ट में क्या रहेगा, एक 0th पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, और डी का इंडेक्स है 1, तो ये अपने लिंक लिस्ट में डी जो होगा वो 1 को स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसके अलावा मान लो कि एक दिया होता मेरा आर, ठीक है, और एक और आर रहता, तो ये कुछ ऐसे स्टोर कर लेता 2 और 3, ठीक है, और ये 1, ठीक। अब क्या करते हैं, इस पे आइट्रेट करना शुरू करते हैं, ठीक। और जो भी मेरा अपकमिंग ऑपोजिशन वाला होगा ना, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, और पहले देखेंगे कि कौन आ रहा है, पहले कौन आ रहा है वो देख सकते हैं कि किसका इंडेक्स दोनों में से छोटा है। मान लो कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इंडेक्स किसका छोटा है, 0 का, मतलब ये पहले आया होगा, ठीक है। अब 0 क्या करेगा, मेरे नेक्स्ट वाला जो भी डी आने वाला है, जो भी अपकमिंग होने वाला है रिप्रेजेंटेटिव, राइट, जो भी अपकमिंग रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है उसको एलिमिनेट कर लेगा। तो ये डी क्या कर रहा है, इसको एलिमिनेट कर लेगा, ठीक, और फिर ये दोनों आगे आइट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। चलो, अब मेरा ये लिस्ट एम्प्टी हो चुका है, तो हम लोग को और ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि आर बच गया था, आर की तो ये विनर रेडिएंट पार्टी विनर है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। मान लो कि तुम्हारा कौन सा वाला एग्जांपल लें हम लोग, चलो यही वाला ले लेते हैं, ठीक है, आर आर डी डी डी, ठीक है। इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4, तो आर वाले मेरे लिंक लिस्ट में स्टोर क्या कर लेंगे हम लोग, 0 और 1 स्टोर करेंगे, और मान लो कि ये नल है, ठीक है। सिमिलरली डी में क्या स्टोर कर लेंगे, 2 3 और 4, और फिर एक नल, ठीक। यहाँ से आइट्रेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसका इंडेक्स छोटा है, 0 का, तो ये एलिमिनेट कर देगा इसको, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको एलिमिनेट कर देगा, और फिर दोनों आगे आइट्रेट कर जाएंगे 1 और 3, ठीक। तो ऐसे समझो कि आर ने एलिमिनेट कर दिया तुम्हारे इसको, ठीक है। अब हम लोग इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, ठीक। तो अब दोनों में से कौन सा छोटा है, फिर से ये आर है, तो ये आर क्या करेगा, अगले वाले डी को एलिमिनेट कर देगा, तो फिर ये भी एलिमिनेट हो गया, और फिर से हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आ गए, ठीक। अब मेरे पास क्या बचा है, अब मेरे पास आर के सारे ख़त्म हो गए हैं, बट डी के लिए अभी भी एक वैल्यू बचा हुआ है ये वाला, तो ये डी किसको एलिमिनेट करेगा, ठीक है। ये डी क्या करेगा कि अब ये डी क्या करेगा कि पहले वाले एलिमेंट को डिलीट करेगा, क्यों,
क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ बच गए हैं, जब नेक्स्ट राउंड शुरू होगा तो फिर से यहाँ से शुरू होना है ना, दोनों अपने लेफ़्ट से शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसीलिए लेफ़्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर लेंगे ताकि हम लोग जितना पॉसिबिलिटी है अपने जीतने का आगे बढ़ा सकें। तो ये क्या करेगा, इसको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। इसके आगे फिर से ये आइटरेट करेगा, ठीक है। ये भी नल पे आ गया, कुछ नहीं बचा। तो अब फिर से शुरू करेंगे लिंक लिस्ट को आइटरेट करना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फिर से मेरे पास क्या बचा है, 1 और 4, ठीक। अब 1 और 4 बचा है मेरा, तो यहाँ से शुरू करेंगे और लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट अब आ गया होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखोगे ये छोटा है इससे, तो ये इसको एलिमिनेट कर देगा, मतलब ये बचा हुआ जो आर था नेक्स्ट राउंड में इसको एलिमिनेट कर देगा, ठीक। चलो बहुत अच्छे। और ये वाला जो था आर, इसको एलिमिनेट कर चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब दोनों नल पे आ गए, निकल गए बाहर। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों नल पे आ चुके हैं, एक मेरा पूरा एम्प्टी हो चुका है, बट दूसरे वाले में वैल्यू बचा हुआ है, तो जिसमें बचा हुआ है वो आंसर हो गया मेरा। तो यहाँ पे मेरा रेडियंट जीत गया, ठीक। तो यही प्रोसीजर हम लोग को अपनाना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड स्मॉलर इंडेक्स, ये पता कर रहे थे दोनों में से, ठीक है, जो भी मेरा आर और डी में से आएगा, ठीक है। एलिमिनेट नेक्स्ट अपकमिंग अपोजिशन का जो भी है मेरा रिप्रेजेंटेटिव, उसको एलिमिनेट करो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद करो इंक्रीमेंट पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट करो, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक रिपीट करोगे, जब तक कि आर या फिर डी में से कोई एक एम्प्टी ना हो जाए, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तुम्हारा तो एक बार अब कोड की तरफ बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गया है तो एक बार कोड लिखने का ट्राई खुद से करना ज़रूर, ठीक है। चलो, तो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है मेरा कि एक स्ट्रिंग हमको रिटर्न करना है, वही रेडियंट या डायर जो भी जीत रहा है। परेड पार्टी विक्ट्री एक फंक्शन है जो हमें दिया हुआ है, और ये सेनेट दिया हुआ है कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव किस पोजीशन पे हैं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, आर या डी, ठीक। चलो, तो सबसे पहला स्टेप है अपना लिस्ट बनाना, ठीक है, अपना लिंक लिस्ट बनाना। तो लिस्ट है STL, तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। ये इंट टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। इंट क्यों है, क्योंकि ये आर और डी के इंडिसेस जो होंगे उनको स्टोर करने वाला है, ठीक है। तो अब एक बार करते हैं कि जो भी सेनेट मेरा दिया हुआ है उसमें आइटरेट करते हैं, ठीक है। i = 0, i लेस देन सेनेट का जो भी मेरा लेंथ था, ठीक है, i++, ठीक है। चलो, अगर सेनेट का वैल्यू मेरा क्या है, अगर सेनेट का वैल्यू मेरा r है तो इसको r वाले में इंसर्ट कर लेंगे उसका इंडेक्स को। तो उसमें क्या करेंगे, r डॉट पुश बैक, पीछे एंटर करना है, ठीक है, पुश बैक i, ठीक है। अदरवाइज़ क्या कर लेना है मेरा, एल्स में d डॉट पुश बैक मेरा i, ठीक। चलो, ये चीज़ मेरा हो गया, ठीक है, आइटरेशन हो गया। तो अब एक काम करते हैं, कुछ पॉइंटर्स बना लेते हैं अपना, ठीक है। ऑटो बोल के एक मान लो जो आर पे आइटरेट करेगा ना उसको RP बोल लेते हैं, आर का पॉइंटर। RP = शुरू कहाँ से करेंगे, r डॉट बिगिन से, ठीक है। सिमिलरली DP बोल लेते हैं, जो D पे आइटरेट करेगा तो उसको शुरू करवाएंगे D के पहले पोजीशन से, ठीक है। और एक टेम्पररी कोई बना लेते हैं, मान लो ऑटो। अभी इसको बस टेम्प बोल लेते हैं, ठीक है। इसको कुछ भी इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, बाद में इसको चेंज करेंगे, इसका काम तुम्हें आगे समझ में आएगा। मान लो कि RP से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, बट ये डमी वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेशंस हमको कब तक करनी थी वो देख लो। ऑपरेशंस हमको तब तक करना था जब तक कि R और D में से कोई भी एक एलिमिनेट ना हो जाए, मतलब उसके लिंक लिस्ट एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कंडीशन क्या डालेंगे, ये लूप तभी चलेगा भाई जब तक कि RP में सारे एक भी एलिमेंट बचा हुआ है एंड DP में एक भी एलिमेंट बचा हुआ है, मतलब दोनों में एलिमेंट्स रहने चाहिए, तब तक ये मेरा लूप चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये R होगा, सॉरी ये D होगा। चलो, ये हो गया तुम्हारा, ठीक। अब क्या करो, RP को शुरू करो तुम शुरुआत से, हर आइटरेशन, हर राउंड के बाद में, ठीक है। सिमिलरली DP को शुरू करो हर D के स्टार्टिंग वैल्यू से। हो सकता है इंडिसेस डिलीट होने के बाद कोई नए इंडेक्स से शुरू हो, ठीक है। चलो, ये हो गया मेरा। अब अपने ऑपरेशंस करने ना, तो RP मेरा कहाँ तक जाएगा, RP मेरा तब तक काम करवाओ, ठीक है। हम लोग डिलीशन ऑपरेशन कब तक करते थे, यहाँ से लेके लास्ट तक जाते थे ना, DP के लिए भी लास्ट तक जाते थे, तो वो वाला कंडीशन, इफ़ वाइल RP नॉट इक्वल टू R डॉट एंड, है ना, एंड DP नॉट इक्वल टू D डॉट एंड, मतलब दोनों को लास्ट तक चलाना है, ठीक। चलो,
तो अगर आर पी की कोई वैल्यू है तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। और डी पी की पे जो वैल्यू है, इंडेक्स जो है, हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि आर पी मतलब जो आर है वो उसका इंडेक्स छोटा है डी पी से, ये मतलब पहले आ रहा है, तो आगे वाले डी पी को एलिमिनेट करेगा, तो इस बार क्या होना होगा, मेरे डी का रिप्रेजेंटेटिव डिलीट होगा, ठीक है। ठीक, तो उसके लिए क्या 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 कर लो कि टेम्प में तुम रख लो डी पी को, ठीक है। ठीक, अब क्या करो, इरेज कर लो इसको, डी डॉट इरेज, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव मेरा टेम्प वाला डिलीट हो गया है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या कर लो, डीपी को आगे बढ़ा लो अगले रिप्रेजेंटेटिव पे, उसी तरह आरपी को आगे बढ़ा लो अगले रिप्रेजेंटेटिव पे। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। सिमिलरली एल्स केस में क्या हो गया मेरा, इस केस में डी के एलिमेंट्स डी के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे थे, इस केस में तुम्हारा कौन सा जाएगा, आर के रिप्रेजेंटेटिव, तो टेम्प इक्वल टू कर लो आर पी, ठीक है। ठीक, और फिर क्या करो, आर से इरेज कर लो, किसको इरेज करेंगे भाई, तो ये जो टेम्प में मेरा रिप्रेजेंटेटिव था उसको इरेज कर लेंगे, और डीपी को करवा लेंगे प्लस प्लस, आरपी को क्या करवा लेंगे, प्लस प्लस, ठीक है। चलो, ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई मेरी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना कि टेम्प में जब डीपी स्टोर करवा रहे हैं तो डीपी को उस डिलीट करने के पहले इंक्रीमेंट करवा लो, डीपी को पहले ही इंक्रीमेंट करवा लो। क्यों ऐसा, क्योंकि पहले डिलीट कर दोगे तो डीपी पे जो भी पॉइंटर होगा, ठीक है, इसका वैल्यू चला गया ना, तो तुम नेक्स्ट पे कैसे इंक्रीमेंट कर पाओगे। सिमिलरली आरपी को क्या करो, डिलीट, टेम्प को डिलीट करने के पहले ही आरपी को इंक्रीमेंट करवा लो, ठीक, ताकि एड्रेस तुम्हारा लॉस जो लॉस हो रहा है एड्रेस का वो ना हो पाए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना वरना सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। चलो, ठीक है, ये हो गया। अब मेरा क्या हो रहा है कि मेरा पूरा हम लोग आइटरेट कर चुके हैं। मान लो कि कोई ऐसा केस बच गया होगा जिसमें क्या, जिसमें कि हम लोग एक एरे के लिए, जैसे यहाँ पे हो रहा था, एक एरे के लिए लास्ट में आ गए थे, बट यहाँ पे एक वैल्यू और बच गया था ना, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर इधर कोई एलिमेंट बचा हुआ है मेरे ऑपोजिशन में तो उसको हम लोग डिलीट करवा लेंगे, ठीक है, उसको हम लोग डिलीट करवा लेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरा मान लो कि आरपी जो है लास्ट पे नहीं आया है, लास्ट एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं आया है, ठीक है, बट मेरा डी आ चुका था, ठीक है, बट डी वाले ऑपोजिशन में अभी भी लोग बचे हुए हैं, तो क्यों ना हम उसको डिलीट कर दें। मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है, बट डी के अब नहीं बचे हुए, हमने सारे यूज़ कर लिए हैं। तो डी के अगर कोई बच गया था तो उसको हम लोग डिलीट कर लेंगे, उसको हटा लेंगे। तो आरपी क्या करो, तुम प्लस प्लस कर लो और सामने से डी के क्या करो, पॉप कर लो, ताकि नेक्स्ट राउंड में वो लोग हमको प्रॉब्लम ना कर सकें, ठीक है। सिमिलरली वाइल, ठीक है, डी पी नॉट इक्वल टू डी डॉट एंड, ठीक, और आर में अभी भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बचे हुए हैं, तो क्या करो कि डी पी को आगे बढ़ाते जाओ और आर डॉट क्या करो, पॉप फ्रंट कर लो मेरा, ठीक। चलो, ये चीज़ हो गया मेरा क्लियर, ठीक है। और फिर ये वाला लूप जो मेरा चल रहा था इसको बंद कर लो ताकि नेक्स्ट राउंड शुरू हो सके। ये राउंड को देख रहा है, ये पूरा एक राउंड होगा, ठीक है। चलो, अब रिटर्न क्या करवाओगे भाई, रिटर्न में देखना है कि कौन सा बचा है। मान लो कि मेरा आर बच गया था, ठीक है, आर में अभी भी साइज़ है, आर में साइज़ है मतलब कि डीपी ख़त्म हो चुका था, ठीक है। आर का साइज़ अगर है, ठीक है, मतलब डीपी ख़त्म हो चुका था, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, रेडियंट, अदरवाइज़ क्या रिटर्न करवा लेंगे, मेरा रिटर्न करवा लेंगे, सॉरी, डायर, ठीक है। चलो, ये चीज़ क्लियर है। ये देख लो कोड है, काफ़ी सिंपल सा कोड है। सबसे पहले हम लोग अपने जो लिंक लिस्ट था उसमें इंसर्ट करवा लिए पोजीशंस आर और डी की, ठीक है। फिर शुरुआत कर रहे हैं हर एक राउंड के लिए, हर एक राउंड में जिसका भी वैल्यू बड़ा हो रहा है उसको हम लोग एलिमिनेट करवा ले रहे हैं, ठीक है। और आर दोनों के पॉइंटर्स को हम लोग आगे बढ़ा ले रहे हैं, ठीक। अगर अभी भी क्या हुआ, इतने राउंड के बाद एक एम्प्टी हो गया और एक में अभी भी बचे हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो वो आगे से क्या करेंगे, अपने ऑपोजिशन में आगे से डिलीट कर लेंगे, ठीक है, आगे से डिलीट करते जाएंगे अगर बचे हुए हैं तो, ठीक है। सिमिलरली ऑपोजिशन वाले डिलीट करेंगे। ऐसा ऑपरेशंस होगा तब तक जब तक कि कोई एक एम्प्टी ना हो जाए और एक में वैल्यू ना बचे, तो वो चेक कर ले रहे हैं। अगर आर में बचा हुआ है तो रेडियंट विनर है, अदरवाइज डायर विनर है, ठीक। इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो देख लेते हैं। तो अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब तुम कोड की देखोगी तो कितना बार चल रहा है, ठीक। ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा कोड का,
ये मान लो कि मेरा स्ट्रिंग में N1 जो डिनोट करता है तुम्हारा, डिनोट करता है किसको, मान लो कि R को डिनोट करता है, ठीक है। N2 डिनोट करता है D को। तो इंसर्शन में मेरा चला होगा ऑर्डर ऑफ N1 प्लस N2 टाइम्स, ठीक। चलो फिर ये आते हैं इसमें, फिर इस लूप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जब चल रहा होगा कि अब ऐसे समझो कि जितने एलिमेंट्स मेरे R में हैं और जितने एलिमेंट्स मेरे D में हैं, ठीक है, हर कोई को एक बार एलिमिनेट होना ही पड़ेगा वर्स्ट केस में, राइट। हर एलिमेंट क्या होगा कि मान लो कि ये था, ये एलिमिनेट हुआ होगा, फिर ये एलिमिनेट हुआ, हो सकता है इससे एलिमिनेट हुआ हो कोई, तो हर कोई एक ही बार एलिमिनेट हो सकता है ना। तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने, N1 प्लस N2, ठीक। सब कोई एक बार एलिमिनेट अगर होते भी हैं तो वर्स्ट केस में मेरा सब एलिमिनेट होने पे भी N1 प्लस N2 टाइम्स ही चल रहा है ना, एक ही बार एलिमिनेट हो सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने मेरे, N1 प्लस N2। तो इसीलिए मेरा कोड वर्स्ट केस में N1 प्लस N2 टाइम्स ही चलेगा ना, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, जितने सेनेट में मेंबर्स होंगे, ठीक। उसके अलावा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो वो भी मेरा यही एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, RD। तो इसका साइज़ भी सिमिलरली वही है, N1 प्लस N2 जितने सेनेट में मेंबर्स होंगे, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।